अच्छा, ज़ेबा जी से बातें चल रही थी और सोशल मीडिया पे ज़रा हम आ जाते हैं। आप बताएं आपने पढ़ा कहाँ से, क्योंकि आपके बारे में ज़रा मैं जानना चाहती हूँ। विकिपीडिया में बड़ी ज़बरदस्त मालूमात है। हाँ। कि मैं पंजाब में मैंने पढ़ाई की, जबकि मैंने कराची कॉलेज फॉर वुमेन से अच्छा। ये किया। यहाँ कराची में पैदा हुई, कराची में रही। फिर उसमें यह है कि मेरी शादी हो गई। मैंने कहा ये कब हुआ? अच्छा, शादी भी करवा दी? अच्छा, आपका बच्चा भी। एक तो खबर मैंने पढ़ी, मैं चाह नहीं रही थी कि मैं आपसे पूछूं, मगर मुझे ये अफसोस होता है ना कि इतनी गलत मालूमात क्यों डालते हैं। किसी की शादियां 4 करवा देते हैं, किसी की हुई नहीं और उसकी शादी करवा देते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आता है। ये विकिपीडिया जो है, मैं तो उसको नहीं कह रही हूँ जो सोशल जो लोगों की खबरें, वो नहीं, मैं तो विकिपीडिया की बात कर रही हूँ। कैसे इन्फॉर्मेशन? पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने चले पढ़ाई को तो आप इधर उधर कर सकते हैं, चले कहीं से भी पढ़ लिया, लेकिन शादी भी करा दी, पढ़ाई को भी तो मैं और बच्चा भी हो गया। उन इदारों को कहूंगी ना कि जो इदारे से आप मेरे हैं, तो मैंने तो कराची कॉलेज से किया, शादी की नहीं तो शादी करवा दी। हाँ। फिर वो कि एक बेटा भी है, मैंने कहा लाओ बेटा ही मिला दो यार। अब तो काफी तो ये रोशन सवेरा पे आज ये क्लियर हो गया है कि इन्होंने कराची से पढ़ा है और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ये प्लीज विकिपीडिया शुड गेट यार ये फैक्ट कैसे होता है जावेद भाई? कुछ मालूमात है जी विकिपीडिया पे कैसे खबर कैसे एज कम लिखी हो तो औरतें खुश हो जाती हैं? हाँ नहीं, अच्छा मेरी हाइट जो लिखी है उन्होंने 7 फीट लिखी है। मैं इस बात पे से मैं खुश हुई कि मेरी हाइट वो अभी होगी तुम्हारी। मतलब अभी कोई एंगो यूरिया वगैरह डाल के बड़ा करेंगे, बड़ा कर देंगे। अच्छा ये भी होता है ना, ज्यादातर लोग जो मिलते हैं, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ या बचपन से देख रही हूँ, ये क्यों वैसे शेख साहब? जावेद भाई अपना जावेद भाई पता ही क्या, इसमें कई लोग तो जिनकी डेट एक्सपायर हो गई वो भी ये कहते हैं। आपको भी कहते होंगे? नहीं वो ये तो है, और हम भी माशाल्लाह काफी अरसे से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी अरसा, मुझे 50 साल हो गए आप। हाँ यस। तो अभी मुझे रिसेंटली कोई बंदा मिला, इतनी सफेद दाढ़ी थी। साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बचपन से आपको देख रहा हूँ। माय गॉड, अब मैं उसको देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। उस वक्त थोड़ा दिल कमजोर सा हो जाता है ना। मैं भी बहुत घबरा जाती। मैं तो कई दफा कहती हूँ कि हाँ मैं कायदे आजम साहब के जलसों में नारे लगाती थी। मतलब आप ये देखें कि लोगों को सिर्फ कोई, अच्छा ट्रोलिंग पे अगर बात करें, आई एम श्योर आप लोग तो इसका शिकार नहीं होते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया इतना आप लोगों का यूज़ ही नहीं होता। मैं हैरान होती हूँ शेख साहब, जो इंसान एक इंटरव्यू के नीचे आपकी तारीफ़ें, एक जगह आपने ज़रा सी कोई बात कह दी उसके नीचे आपको गालियाँ ही गालियाँ। तो ये हमारी आवाम कितनी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज नहीं है, काम नहीं है उनके पास, काम नहीं है, काम नहीं है उनको। कुछ लोगों का तो काम ही यही है, सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को बुरा भला कुछ ना कुछ बस ये लगे रहना। मैं तो बहुत दूर हूँ। अच्छा आप लोगों को कैसा लगता है कि आपके टाइम पे जो था, जब से आप काम करें, कोई सोशल मीडिया कुछ अच्छा नहीं था भाई, और क्या कोई स्ट्रेस होता था कि हमने इससे आगे निकलना है, उसके फॉलोअर्स, ये कितना स्ट्रेस बढ़ गया? नहीं ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। देखो ये फॉलोअर्स से कह रहे हैं कि ये बहुत पॉपुलर है। जी 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 जी। अब जिसके मिसाल के तौर पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो कल शॉपिंग पे जाता है, कोई पूछता नहीं कोई है, नहीं, तो फायदा क्या? हाय आपने इतनी अच्छी बात की है, मेरे ये दिल की बात है जो आपने की। आप यकीन करें, अच्छा आप कभी कभी उन मिलियन वालों के जाके पिक्चर्स देखें ना, उसमें सिर्फ 400 लाइक है। ये भी एक चक्कर है शेख साहब, यही होता है, ड्रामे से आपको हटा दिया जाता है ये कह के कि जी आपके तो फॉलोअर्स ही नहीं है इतने। ये बस और आपके बच्चे उसी जनरेशन में अब काम करें, उसी दौर में है। नहीं मैं वो देखो वो काम कर रहे हैं, मैं भी तो काम कर रहा हूँ। आप तो बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रहा हूँ, मगर मैं इन चक्रों में नहीं, कुछ भी नहीं अपलोड करते, कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल पिक्चर। भाई अब ज़रूरत भी नहीं ना आप लोगों को कुछ करने की, आप लोगों का तो नाम लेते ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा शेख साहब के साथ काम करें। मैं बता रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड थी और मैं थोड़ी डरी हुई थी जब मैंने सबसे ज़्यादा मैं इनसे बैठ के गप्पे मारती थी। हाँ यस, नहीं बहुत अच्छा टाइम हमारा, बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन उसमें कुछ एक्टर्स थे और तुमने सही कहा है कि सिचुएशन को हैंडल करना मुझे आता है। जी मैं वही, आप इतने कामयाब डायरेक्टर मैं बता रही हूँ उधर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो पाकिस्तान है, बाहर ममालिक में आपकी प्रोडक्शन साहब, क्योंकि ये बात काफ़ी दफ़ा हुई है, लेकिन मैंने आपसे ऑफर भी पूछा हुआ है, बहुत डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ में काम करने का। हाँ देखो वजह ये है कि वो बड़े प्रोफेशनल 100%,
जी। जिसको एक काम देखो वहाँ पर प्रॉपर कोई एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। एसोसिएशन बनी हुई है, डायरेक्टर एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एक्टर एसोसिएशन। तो लिहाजा कोई किसी के साथ बदतमीजी बात नहीं गलत, जब सेट पे आते हैं 200 बंदा काम कर रहा हो, 200 पीपल ऑन द सेट, एंड मजाल है कि किसी की आवाज़ आ जाए, कुछ हो जाए, अब हर एक के पास वॉकी टॉक वो लगा हुआ है, वो लाइट ठीक कर रहा है, ये इधर आ रहा है, वो ठीक कर रहा है, डायरेक्टर ने बता दिया अपने असिस्टेंट को, एक्टर आ गए हैं, और इज्जत उतनी, अब क्या डबल इज्जत। क्या बात। आपको मौका मिला कभी बाहर काम करने? मैं जावेद साहब के ही साथ मैंने काम किया। अच्छा। इनकी फिल्म के लिए, चीफ साहब के लिए। ओ वो तो मुझे याद और है। हम लोग टर्की में थे, और आप यकीन करो कि ऐसा डायरेक्टर और ऐसा बड़ा भाई कि जब इनको डायरेक्टर बनना होता था ये डायरेक्टर होते थे, और जब इनको बड़ा भाई बनना है, इनकी एक होती थी कि सुबह 9 बजे आपने गाड़ी में बैठ जाना है। हम लोग सुबह 9 बजे गाड़ी में बैठते थे, फिर उसके बाद रात तक शूट किया, वापस आए, फिर कहते थे अब तुम लोग को जहाँ घूमना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करो, मुझे तुम लोग सुबह 9 बजे गाड़ी में चाहिए। नहीं याद है, मैं तो सबको लेके जाता था लेके, कैसीनो अब में। यही आगे कैसीनो बताना में। था कि खुद ही ले जाते थे कि चलो भाई अब जाके खेलना है, किसी ने जो करना है कर लो। खुद ही खाना खाना है। और जावेद भाई इतना एंजॉय करवाते थे कि हमें तो थकन ही नहीं होती थी। हम तो 9 बजे के बजाय 8 बजे आके गाड़ी में, आसिफ खान साहब आके कहते थे देखो भाई अब आके बैठ गया, रात को हमारे को तुमने लेके जाना है, अच्छा खाना खाए। इतना मजा आता। और बहुत हिट्स मूवीज थी वो। जबरदस्त। हमने तो चीफ साहब पता नहीं कितनी दफा, मुझे तो एक एक गाना आज तक याद है। रीमा जी का वो मीरा जी का एक डांस था जो मैंने इतना देखा था, और वो उसमें गिरती भी है एक जगह जाके। मीरा ने बड़ी डांटे खाई थी। बीच में जो सलीम साहब और वो डांस कर रहे हैं, उसमें वो रात नशीली, उसमें वो थोड़ा सा ट्रिप ऑफ होती है, लेकिन कैसा उन्होंने संभाला था। लेकिन हमारे कैरेक्टर भी इतने अच्छे, इतने बहुत मजे के थे। बहुत। इन्होंने वहाँ के उस मौजू पे लिया था। उस जमाने में वहाँ के पुराने लोगों को खत्म करके बिल्डिंगें बननी स्टार्ट हुई थी, तो जाहिद भाई ने उस मौजू को उठाया था जो वहाँ का बिल्कुल बुनियादी मौजू था, और जो ज़ेबा आजकल यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है। जाहिद भाई वहाँ वाकई जब आपने वो स्टार्ट किया, उसके बाद वो बिल्डिंगें वहाँ बनी, और वही लोगों के साथ हुआ जो आपने दिखाया था कि गरीब लोगों को पैसे दे के उन्हीं के अंदर इंतशार फैलाया जाता है, और सारी जमीनें लेके वहाँ बिल्डिंग वाले आ जाते हैं। तो कहानी का इतना खूबसूरत जमाने में, हम गरीब थे, फकीर होते हैं, और हमारे को जो है इतने पैसे मिल जाते हैं। और मैं वकील हूँ और मैं इनका केस लड़ता केस भी लड़ते हैं। हाँ। और वो इतनी अच्छी स्टोरी थी ना कि उसको लोग एंजॉय, एक होता है ना फिल्म को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट रखें, और एक होता है फिल्म का मकसद। तो पाकिस्तान से जाके टर्की में बैठना, फिल्म बनाना, वही एक चैलेंज होता है। लेकिन जावेद भाई ने वहाँ के बुनियादी मकसद को लिया था, और उस बुनियादी मकसद पे आज टर्की को मैं देखती हूँ तो ये 95 की बात है। तो मैं कहती हूँ कि आज वाकई उन्हीं मसाइल से वो गुजरा, और आज पाकिस्तान में वो शुरू। अच्छा, और